मिनी, मिनी, शेक्सपियर वाली किताब कहाँ रखी होगी मिनी ने? अरे वाह, आखिर आ ही गए तुम मेरे पास। तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? तुम्हारी आहट से खबर हो जाती है मुझे। वाह, ये तो जादू है ना। अगर जादू होता तो सब कुछ पहले जैसा ना हो जाता। सच में जादू होता ना मिनी तो अपनों को नाराज ही नहीं होने देता। आज जादू से सब पहले जैसा कर पाता। ये लो, तुम्हारी मनपसंद इंग्लिश टी। झूठ कहती हो, जादू मेरा नहीं तुम्हारी उंगलियों में है। बहुत जरूरत थी इस चाय की। एक मिनट। ये लो, तुम्हारे लिए बिस्किट। मिनी, ये लंदन वाली बिस्किट्स है ना? हाँ, मेरी मनपसंद है। अरे तुम ही तो लाए थे पिछली बार। ये क्या कर रहे हो? महंगे विलायती बिस्किट थे, ऐसे क्यों फेंक रहे हो? महंगे होने के साथ पुराने भी। ये नहीं जानती महंगे हैं विलायती है तो क्या बासी बिस्किट खाओगी? इससे क्या होता है, स्वाद तो पहले जैसा था ना। मिनी, तुम तो गवारों जैसी बात मत करो। पर अनिरुद्ध। मिनी, स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता कितनी जरूरी है ये तुम जानती हो ना। फिर गंदगी मन के भीतर छुपे झूठ के कारण हो या घर के बाहर कचरे के कारण, ये मुझे नहीं भाती। भूल गई क्या? मिनी, तुम्हें बिस्किट चाहिए तो मैं किसी दोस्त से लंदन से मंगवा लेता हूँ ना। ऐसे मुंह मत बनाओ प्लीज। वैसे लंदन की चिट्ठियों के साथ साथ तुम्हारी बैरिस्ट्री की डिग्री भी आई है ना। बधाई हो गोल्ड मेडलिस्ट बैरिस्टर बाबू। थैंक यू। सिर्फ थैंक यू, पार्टी नहीं? मिलेगी पर अभी नहीं, कुछ जरूरी काम करना है। ये बुक लौटा दूंगा। तुम्हारी उंगलियों में जादू है मिनी। मिनी, दीदा 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 दीदा, मैं आज बहुत खुश हूँ। बहुत बड़ी बात पता चली है मुझे। कैसी बात? वो बॉन्दिता है ना, अनिरुद्ध की पत्नी, 8 साल की उम्र में रात को नींद में बिस्तर गीला करती है। बिस्तर गीला करने वाली बात पता नहीं चलनी चाहिए सबको। इस कुर्सी को वापस रख देती उसकी जगह पे। किस बच्ची से विवाह कराया अनिरुद्ध, जो खुद तो संभल नहीं सकती, तो अपनी शादी को क्या संभाल पाएगी? संभालेगी सब अच्छे से परी दीदी। कितनी अच्छी है ना वो। सब हंसते हैं मुझ पर कि मैं बिस्तर गीला कर देती हूँ नींद में, करके चिढ़ाते हैं सब। पर वो हंसी नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि मदद करेंगी मेरी। वो जरूर मेरी माँ की तरह
राक्षस बाबू के गुस्से और डंड से बचाएगी मुझे। क्या क्या नहीं करना पड़ता नई बहू को अपने ससुराल में, सबके सामने अपने आप को साबित करने के लिए, अपने पति को पसंद आने के लिए। पर ये लड़की, इसको इतनी भी समझ होगी क्या? नहीं ना। उद्धम मचाती रहती है बस। नहीं। सही कहा तुमने। हर लड़की तुम्हारी तरह समझदार नहीं होती, और तू भाग्यशाली भी तो है। तेरा विवाह होगा 20 साल की आयु में, जब तू सही मायने में समझ सकेगी विवाह के अर्थ। वरना 8 साल की बंदिता का विवाह तो वैसे ही हुआ ना कि गाय के बछड़े को एक खूंटे से खोलकर दूसरे खूंटे में बांध देना, जहाँ ना चारे की समझ है ना दूध की। आप उसकी हंसी उड़ा रही हैं या सहानुभूति दिखा रही हैं? दोनों में से कुछ भी करो, बोल तो तेरी ही तरफ से रही हूं ना। बहुत अच्छी है परी दीदी, उनको अच्छा सा पति बाबू देना। मेरे पति बाबू जैसा नहीं जो गुस्सा करता है, छड़ी रखता है। माँ ने तो सुनी नहीं मेरी बात। आप तो सुनोगे ना दुर्गा माँ? ये क्या है? ये विलायती बिस्किट है, पुराने हो गए थे इसलिए फेंक दिया अनिरुद्ध ने। और आपको पता है मुझे क्या लगता है? क्या? बंदिता, जल्द ही अनिरुद्ध भी उसे ऐसे ही फेंकाएगा उसके गांव। फेंक देगा? क्यों भला? अनिरुद्ध ने उसकी जिम्मेदारी छोड़ दी है क्या? छोड़ी तो नहीं है, पर छोड़ देगा। अब जानती नहीं, क्रांतिकारी बना बैठा है अनिरुद्ध, समाज और देश बदलना चाहता है। पर सच कहूं तो वो खुद ही नहीं बदल पाया। अभी भी उसमें वही रईस, जमींदारी, रॉय चौधरियों वाले आदत और लक्षण है। उसे अभी भी बदबू बर्दाश्त नहीं है। अभी भी उसके विलायती परफ्यूम की खुशबू के बिना तो उसका काम ही नहीं चलता। सफाई और स्वच्छता का चलता फिरता लाउड स्पीकर है वो। बासी खाना, मैले सॉक्स को तो अपने पास फटकने भी ना दे। गंदगी देखकर ही उसे चिढ़ हो जाती है। हर वो चीज जिससे गंदगी फैले, स्वास्थ्य या स्वच्छता के लिए जो चीज अच्छी ना हो, उसे तो वो छूता तक नहीं है। देखा नहीं कैसे महंगे विलायती बिस्किट्स फेंक दिए, और एक बार भी नहीं सोचा। तो क्या वो बंदिता को फेंकने से पहले सोचेगा? जब उसे पता चलेगा कि उसकी पत्नी उसके घर में, उसी के कमरे में गंदगी और बदबू फैला रही है, उसे दूर नहीं करेगा। जब उसे पता चलेगा कि 8 साल की होकर भी वो रात को नींद में बिस्तर गीला करती है। माँ के पास वापस जाने का समय आ गया है बंदिता। अनिरुद्ध की कंधों पर से जिम्मेदारी का बोझ हटाकर अनिरुद्ध को फिर से अपना कर लूंगी, और इस बार हमेशा के लिए। संपूर्ण वो कागज नजरें क्यों चुरा रही हो मुझसे? जो भी हुआ तुम्हारे मायके में, उसके बाद तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। लेकिन तुम तो
तुमसे बात कर रहा हूं। क्या कहना सुनना सब बंद हो चुका है? संपूर्णा, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। खबरदार, जो मेरे बेटे के पास भी गई थी, अगर वो तुझसे बात करे तो चुप रहना, हर हाल में सौरभ से दूर रहना, समझी? याद रहे विराज, जब तक बहू के दहेज की 5 बकरियां अपने घर के आंगन में ना दिखे ना, तब तक उनके जीवन में प्यार का फूल खिलना नहीं चाहिए, समझी? दुग्गा दुग्गा। से बिस्तर गीला कर दिया मैंने। कोई आ जाए इसके पहले जल्दी से इस गीले चादर को फेंक देती हूँ। क्या करूं मैं? भारी काका को तो पहरे पे लगा दे राक्षस बाबू ने। अब तो नदी पे नहाने भी नहीं जा सकती मैं। और खुशबू वाला फुसफुस भी चला गया है कमरे से। अब कैसे रोकूंगी बदबू फैलने से? सौरभ, तुम्हें पता है संपूर्णा नदी पे जाती है नहाने? जी मालूम है, सारी औरतें जाती हैं। इसमें नया क्या अनिरुद्ध बाबू? बुरा नहीं लगता क्या कि तुम्हारी पत्नी को ऐसे खुले में नहाना धोना पड़ता है? बुरा क्यों लगेगा? हाँ, कोई एक जाता तो अजीब लगता, लेकिन यहाँ तो सब ऐसे ही जाते हैं। आदमी लोग भी बाहर ही जाते हैं। बहुत कम लोग हैं आपकी तरह जिनके यहाँ अपना खुद का गुसल खाना है। सब खुले में जाते हैं तो क्यों ना एक बड़ा सा गुसल खाना बनवा दिया जाए, खासतौर से औरतों के लिए एक पब्लिक टॉयलेट। उनके लिए सुरक्षित भी होगा और साफ सफाई के लिए अच्छा भी। क्या कहते हो सौरभ? गुसल खाना? से बाथरूम में ही जाओगी तुम नहाने, नदी पर नहीं। उससे तो छुटकारा पा लिया मैंने। पर इस गीली साड़ी में बाहर कैसे जाऊं? परी दीदी ने कहा था कि वो मदद करेगी मेरी, पर वो है कहाँ? बुलाऊं कैसे अपने पास?
परी दीदी को कहना होगा कि चादर नीचे फेंक दिए मैंने। आज बौंदिता का सच सबके सामने लाऊंगी मैं। ऐसा धमाका करूंगी कि सबको सुनाई देगा तुम्हारा सच। बस इस धमाके के लिए पहले चिंगारी लगा कर आनी होगी मुझे। तो सौरभ, मैं चाहता हूँ तुम हिसाब बनाओ, कितना खर्चा आ जाएगा औरतों के लिए शौचालय बनवाने में। पैसे बनाना बातें बनाने जितना आसान होता है अनिरुद्ध, नहीं ना? क्यों बनवाना चाहते हो औरतों के लिए शौचालय गांव में? क्यों उजाड़ना चाहते हो पैसे ऐसी चीज में जिसका कोई उपयोग ना हो? उसकी नालियों से ना हमारा पैसा बहेगा, बस और कुछ नहीं। ऐसा कैसे कह सकते हैं काका? अगर पब्लिक टॉयलेट बनेगा तो औरतें उसका उपयोग क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि असामाजिक है, ये धर्म के विरुद्ध है। अरे हमारे समाज में से कौन भेजेगा अपनी बहू बेटियों को वहां? कौन सा धर्म कहता है काका ये सब? मैंने भी धर्म की किताबें पढ़ी हैं। आप ही बता दीजिए कि कौन से धर्म की कौन सी किताब ये कहती है कि औरतों को अपनी स्वच्छता और अपनी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखना चाहिए? अरे तुम तो या आप यही बता दीजिए कि कौन से धर्म की कौन सी किताब ये कहती है कि औरतों को बाहर खुले में जाना चाहिए नहाने धोने के लिए? काका, अगर ऐसा होगा तो क्या फर्क रह जाएगा इंसानों और पशुओं में? हाँ, ये जरूर लिखा है धर्म में, औरतों का सम्मान होना चाहिए, औरतों की खुशियों का ख्याल रखा जाना चाहिए। ये नहीं पढ़ा क्या आप लोगों ने? हमसे क्यों बहस कर रहे हो अनिरुद्ध? जो करना है करो, हमें कोई फर्क पड़ता है क्या? हर रोज एक नया फितूर चढ़ता है तुम पर। एक और सही, हद से पहले कोई बदलाव ला पाए हो जो अब लाओगे? बदलाव कोशिशों से आता है बाबा, और वो तो मैं करता रहूंगा। हाँ तो करो कोशिश, किसने मना करा है? पर यहाँ नहीं, घर में नहीं, जाओ बाहर सिटी काउंसिल में, शहर के मुखिया से बात करो, मांगो उनसे औरतों के लिए टॉयलेट बनाने का परमिट। अगर वो परमिशन देते हैं तो हम तुम्हें पैसे देंगे काम पूरा करने के लिए। जाओ जाओ क्रांतिकारी अनिरुद्ध, दिखाओ अपना फितूर। यहाँ कुछ मुट्ठी भर पागल लोग आजादी का सपना देख रहे हैं, और तुम भी देखो महिलाओं के लिए उनके मामूली अधिकार पाने का सपना। सच बताओ, ना उनका सपना पूरा होना है और ना ही तुम्हारा। बाबा, काका, मैं लंदन से यहाँ वापस सोच बदलने आया था, और वो तो मैं बदल कर रहूंगा, इस समाज की भी और आप लोग की भी। रही बात टॉयलेट की, तो इस शहर में पब्लिक टॉयलेट बनकर रहेगा औरतों के लिए। बढ़िया है। आओ सौरभ। तुमने मुझसे छुपाया भाटुक? पर मैंने तो कोई बात नहीं छुपाई। अब अपनी सौदामिनी दीदी से ज्यादा होशियार हो गए हो तुम। बोलो, तुम ही ने वो गीला कंबल खिड़की से बाहर फेंका था ना? देखो, झूठ ना कहना, मैंने सब देखा। मैं क्यों फेंकूंगा कोई गीला कंबल बाहर? क्योंकि रात को नींद में तुमने बिस्तर गीला किया ना। मैं नहीं करता बिस्तर गीला नींद में। कोई छोटा बच्चा हूँ क्या? नहीं किया, पर घर पर तो सबको यही लगेगा कि तुमने किया, क्योंकि इस घर में तुम एक ही तो बच्चे हो। सबको तो यही लगेगा कि ये बात छिपाने के लिए तुमने गीला कंबल खिड़की से बाहर फेंका। तुम्हें दंड मिलना तो पक्का है। अब देखना ये चिंगारी क्या आग लगाती है रॉय चौधरी घर में। अरे दीदी जल्दी आओ ना, वरना मेरा बिस्तर गीला करने वाला सच सबको पता चल जाएगा।